नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय का नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो फिर आपने जरूर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम सुना होगा। क्या कहा आपने? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम भी नहीं सुना तो फिर यकीनन आपने ईडी का नाम सुना होगा। अरे वाह जी, ईडी का नाम आपने सुना है, क्योंकि ईडी का नाम आजकल खूब चर्चा में रहता है। सियासी टीका टिप्पणियों में इसका नाम खूब चर्चा में रहता है। मीडिया की सुर्खियों में यह है ईडी खूब नाम बटोर रही है। और तो और आजकल जब संसद चलती है तो सत्ता पक्ष की कभी कभी सांसद भी कह देती है चुप रह जाओ विपक्ष वालों, नहीं तो ईडी बुला लूंगी। और आज साहब इस ईडी, इस प्रवर्तन निदेशालय जिसे इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है, उसका नाम जो है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बदल दिया और उसका नाम उन्होंने रखा एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। और इस एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट का नामकरण करते ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर खूब जो है वो हमला बोला, खूब उनकी बौखलाहट जो है वो दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि पानी पी पी कर जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे जो है संजय सिंह अपना गुस्सा, अपना गुबार निकाल रहे थे। ये गुबार क्यों निकाल रहे हैं? दरअसल आप जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार के, केजरीवाल सरकार के दो बड़े बड़े मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, सत्येंद्र जैन साहब और उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब। शराब घोटाला, जी हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं और शराब घोटाले में माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी का दायां हाथ जो है वो मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे में है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद क्या करेंगे भाई? गुस्सा ही तो निकालेंगे। और मैं बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो घोटाले करते हैं ना जी, आर्थिक घोटाले करते हैं, उन्हीं की जांच करती है। चाहे वो फेमा हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, या बड़े बड़े जो आर्थिक घोटाले हैं उसकी जांच का काम इस एजेंसी के पास है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि अक्सर विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का, इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि सरकारों को बनाने में, बिगाड़ने में, जब किसी राज्य की सरकार गिरानी होती है तो उस समय ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। और यही बात संजय सिंह कह रहे हैं। लेकिन संजय सिंह कहते हैं, एक टिप्पणी जो है वो माननीय सांसद महोदय करते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये जो नरेंद्र मोदी ने जो ईडी बनाई है, तो मैं बता दूं कि ईडी जो बनाई है वो आम आदमी पार्टी के सांसद को पता होना चाहिए कि ईडी जो है वो संवैधानिक रूप से जो है 1956 के अंदर जो है 1956 या 1957 में जो है वो ईडी को जो बनाया गया है। अलग बात है कि उसको कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार क्या इस्तेमाल करती है, ये लोगों की अपनी अपनी अलग राय हो सकती है। लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो केसेस किए हैं उनमें कन्विक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है। लेकिन इसमें एक पहलू मैं आपको और बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनका नाम है पवन खत्री। ये जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर जो है वो इसलिए दर्ज की गई है कि अमनदीप सिंह ढल जो कि शराब घोटाले के आरोपी हैं, उन्होंने प्रवीण वत्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके माध्यम से असिस्टेंट डायरेक्टरेट और कुछ लोगों के साथ जो है 5 करोड़ रुपए की जो है उनको रिश्वत जो है देने का आरोप है। उसकी एक किस्त जो है वो इनके पास पहुंच चुकी है। और ये इसमें है कि अमनदीप सिंह ढल
का नाम जो है वो शराब घोटाले के आरोपियों में जो नामजद है उसमें से उनका नाम हटाया जाए। इस बात की सेटिंग जो वो कर रहे थे प्रवीण वत्स, और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं पवन खत्री का नाम इसमें जो है वो शामिल है, और इसके साथ साथ में जो है प्रवीण वत्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका नाम भी जो है अब शामिल है, जिन्होंने रिश्वत देने की कोशिश रिश्वत दी। और इसके साथ साथ में जो है एक एयर इंडिया के दीपक सांगवान है, एयर इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर, बड़े बड़े लोग शामिल हैं साहब इसमें, वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ में होटल क्लैरिजेस एंड रिजॉर्ट्स के सीईओ विक्रमादित्य इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ में जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के ही एक यूडीसी नितेश, और साथ में वीरेंद्र सिंह भी जो है वो शामिल हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं इस मुद्दे पर जो हैं वो धरे गए हैं, और सीबीआई अब इस मुद्दे पर जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद साहब जो बहुत बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं, मैं एक बात और बता दूं कि यहां पर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ जो सीबीआई ने जो ये शिकंजा कसा है, ये ईडी की ही एक शिकायत सीबीआई को की गई है इस शख्स के बारे में जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, तभी ये कार्रवाई हुई है। और इस मुद्दे पर सबसे पहले सुनिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या ज्ञान बांट रहे हैं। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं ये ईडी है, इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये ईडी है, इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सीबीआई कह रही है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया 7 लोगों के साथ। 7 लोगों के साथ 5 करोड़ की रिश्वत। किस मामले में? दिल्ली शराब के तथाकथित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई, अमनदीप धल के बाप से ली गई। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है। यही कर रहा है ईडी पिछले 1 साल से। इस घोटाले की जांच के नाम पर, इस तथाकथित घोटाले की जांच के नाम पे कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और हर दिन झूठी खबरें। कभी कहा फोन तोड़ दिया, कभी कहा 54 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, कभी ये स्टोरी, कभी वो स्टोरी। और पूरे देश में यह सिलसिला मोदी जी के आने के बाद चला रखा है ईडी ने। पिछले 9 वर्षों में 3000 केसेस ईडी ने, 3000 छापेमारी ईडी ने की, और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाए। 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। ये ईडी किस लिए बना है भाई? नरेंद्र मोदी जी, आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किस लिए बना रखा है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने के लिए, कर्नाटक में विधायक तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ने के लिए, गोवा में विधायक तोड़ने के लिए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ने के लिए, अरुणाचल में विधायक तोड़ने के लिए, दिल्ली में विधायक तोड़ने के लिए, पंजाब में विधायक तोड़ने के लिए, पूरे देश में विधायकों को तोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना रखा है। इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने। जाओ झारखंड में गुंडागर्दी करो, जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो, जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो, जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करो, कर्नाटक में गुंडागर्दी करो।
दिल्ली के अंदर जा जाके रोज गुंडागर्दी करो। ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ईडी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का फ्रंटल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह गुंडागर्दी का विंग है, यह एक्सटॉर्शन विंग है भारतीय जनता पार्टी का। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। पैसे वसूल रहे हो, घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले की जांच में घोटाला। कह रहे साहब हम घोटाले की जांच कर रहे हैं, उसके नाम पे रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा ये ईडी के अधिकारी करे क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोखा। विधायकों को तो मिलता है 50 खोखा, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं। ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया। बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये। 5 खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है, इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ भी अच्छा बुरा आपको हमारी इस खबर पे लगा है तो फिर उस पर टिप्पणी भी जरूर कर दीजिए। आपकी सभी टिप्पणियां जो हैं अच्छी टिप्पणी है उसे भी स्वीकार करेंगे, और अगर आपकी टिप्पणी हमारे प्रति कुछ नेगेटिव भी होगी तो वो भी बड़ी विनम्रता के साथ हम उसको भी स्वीकार करेंगे। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।